नमस्कार मेरे प्यारे सारे भारतवासियों, मेरे प्यारे भारतीय भाई और बहनों। मैं नरेश शाह फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हूं। श्री गुलाब कुंज सब सेवा संस्था का भारतवर्ष के नव निर्माण का जो अभियान चल रहा है, उसकी एक और कड़ी लेकर, एक और बहुचर्चित जलद विषय लेकर, जिसका नाम हमने रखा है नहीं चाहिए हमें आरक्षण। यस, आज का हमारा विषय है नहीं चाहिए हमें आरक्षण। दोस्तों, आज मैं आपसे आरक्षण के बारे में चर्चा करूंगा। वही आरक्षण जो दशकों से, कई सालों से हमारे देश की अलग अलग जातियां अपनी सरकार से मांगती रही है, चाहे फिर वो पढ़ाई के लिए हो या फिर नौकरी के लिए या कोई और वजह से। तो दोस्तों, आइए आरक्षण के बारे में बातें करते हैं। पहले मैं आपसे यह बताना चाहता हूं कि सामान्यतः हमने देखा है कि जब हम कोई सिगरेट की या शराब की कोई एडवर्टाइज पढ़ते हैं तो उसमें एक चेतावनी लिखी जाती है, एक वार्निंग लिखी जाती है कि जैसे धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, या तो फिर शराब का सेवन अपनी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानकारक है। जी हां दोस्तों, ठीक उसी तरह आरक्षण भी हमारे राष्ट्र के लिए बहुत ही हानिकारक है, नुकसानदेह है। ये हम भली भांति जानते हैं दोस्तों, और ये आरक्षण ने हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का बहुत ही बड़ा नुकसान किया है और उसके दुष्परिणाम हम ऑलरेडी भुगत चुके हैं। आप सभी को भी मालूम है। दोस्तों, आपको याद होगा, पता होगा कि जब हम परिवार के बीच में या मित्रों के बीच में जब कोई छोटी मोटी बहस करते हैं और जब कोई हमारे पर कोई एहसान जताने की कोशिश करता है तो हम फट से कह देते हैं कि जा मुझे क्या भिखारी समझा है क्या। दोस्तों, इतनी छोटी सी बात में भी आप भिखारी बनने के लिए रेडी नहीं है, तो आरक्षण मांग के आप ऐसा क्यों बन रहे हो? क्यों बन रहे हो? क्या हमको हमारी जिंदगी अपनी मेहनत से, अपनी पसीने की कमाई से, कमाए हुए पैसों से और सिर्फ हमारी टैलेंट के बलबूते पर यश और कीर्ति पाकर समाज में और राष्ट्र में अपना सर ऊंचा रखकर स्वाभिमान से, गर्व से हम जीना नहीं चाहते हैं क्या? बताइए आप मुझे। हमने हमारी खुददारी को, हमारे स्वाभिमान को शमशान की चिता में फेंक कर जला दिया है क्या? क्यों चाहिए हमें आरक्षण का शॉर्टकट दोस्तों? क्यों लेते हो ये शॉर्टकट? हाँ, ये बात और है कि अगर कोई आर्थिक दृष्टि से गरीब है, पिछड़ा हुआ है, निचले तबके का है और वो पढ़ाई के लिए पैसा मांगता है, क्योंकि अगर वो पढ़ाई में होशियार है, बुद्धिमान है, तेजस्वी है, तो बेशक निसंदेह वो आर्थिक सहाय ले सकता है, अपना हाथ फैला सकता है। उसमें कोई शर्म या संकोच नहीं होना चाहिए दोस्तों, बेझिझक लेनी चाहिए मदद। वो आर्थिक सहाय लेके, मदद लेके आप अच्छे से अच्छे बड़े गुण पाओ और स्वाभिमान से, गर्व से, बिना अपना सर झुकाए अपना हक प्राप्त करें। जी हां, यही रास्ता है आरक्षण से छुटकारा पाने के लिए। ना ही कि कम गुण पाकर हम एडमिशन के लिए, नौकरी के लिए अपना झोला फैलाएं, भीख मांगे और जो कड़ी मेहनत करता है, जो पैसे खर्च करता है, उसके साथ अन्याय करें। दोस्तों, आपको क्या नहीं लगता कि ये इंसानियत के धर्म के विरुद्ध है? ये मानवता के धर्म के विपरीत बात है? कुछ देर अकेले में बैठ के गौर से इस बात पर सोचिएगा दोस्तों, सोचिएगा, बिल्कुल आपको सही जवाब मिल जाएगा। जी हाँ, एक और अहम बात मैं आपसे करना चाहता हूं दोस्तों, शेयर करना चाहता हूं आपसे। ये जो राजनीति करने वाले हैं ना, ये राजनीति करने वाले वो अपने स्वार्थ के लिए
अपनी वोट बैंक को बचाने के लिए, कुर्सी हासिल करने के लिए, अपनी सत्ता हासिल करने के लिए हम लोगों को, गरीब लोगों को आरक्षण के बहाने उकसाते हैं, भड़काते हैं और दंगे करवाते हैं और पूरे राष्ट्र का पर्यावरण प्रदूषित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, दूर रहें ऐसे लोगों से। आप क्यों इनकी बातों में आते हो? मत आइए इनकी बातों में। उनका क्या है? दंगे भड़का के वो तो अपने महल में, अपने बंगलों में छुप जाएंगे, लेकिन मर जाएगा हमारे बीच का गरीब आदमी। कुछ समझ में आता है दोस्तों? मत करिए ऐसा, उनकी बात मत सुनिए। अब जब कभी भी वो आपके सामने आए, आपको भड़काने, आपको उकसाने, दंगे करवाने के लिए, तो उन्हें ये कहकर भगा दीजिए कि नहीं चाहिए हमें भीख, नहीं चाहिए हमें आरक्षण, हम भिखारी नहीं है। बता दीजिए उनको, और उनको ये भी बता दीजिए कि आरक्षण काबिल लोगों का भक्षण है। जी हाँ दोस्तों, ये आपको बताना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। आइए दोस्तों, हम सब साथ में मिलकर कहेंगे कि नहीं चाहिए हमें आरक्षण, नहीं चाहिए हमें। और जाते जाते एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। बहुत दफा आपने सुनी होगी, लेकिन उस बात पर, उस हकीकत पर अमल करने का वक्त आ गया है दोस्तों। बिना हक का जब लेने का मन होता है, छीनने का मन होता है, वहां महाभारत का जन्म होता है और वहीं सारी नस्ल का अंत होता है। लेकिन अपने हक का भी जब छोड़ने का मन होता है, वहां रामायण का, यानी कि राम राज्य का आरंभ होता है दोस्तों। हमें राम राज्य लाके हमारे देश में, भारतवर्ष का नव निर्माण लाना है, नव निर्माण करना है दोस्तों। जी हाँ, और बिल्कुल करके रहेंगे। तो दोस्तों, आरक्षण के इस विषय पर आज इतना ही। फिर मैं अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा एक और झलक विषय लेकर, जो अपने राष्ट्र को, अपने भारत को, भारतवर्ष के नव निर्माण की ओर ले जा सके। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपना ख्याल रखें, और लेकिन आरक्षण से दूर रहे, और श्री गुलाब कुंज सब सेवा संस्था का जो भारतवर्ष का नव निर्माण अभियान चल रहा है, उसके साथ जुड़ते रहिए। और जुड़ने के लिए स्क्रीन पर आए हुए हमारे टेलीफोन नंबर पे आप कांटेक्ट करें। 24/7 आप हमारा संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। और बस विदा लेते लेते मैं आपसे इतना ही कहूंगा, इतनी ही शुभेच्छा दूंगा कि आपका जीवन आरक्षण से मुक्त बने और स्वाभिमान से भरा बने। यस दोस्तों, ऐसी ही शुभकामनाएं हमारी। फिर मिलेंगे। जय हिंद। है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहां राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग जहां, इतने पावन है लोग जहां, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुना।